जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी सकुशल और मंगल होंगे। एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर हमारे सामने आ रही है। क्या? जूनियर असिस्टेंट के लिए निकलकर आ रही है, टाइपिंग स्किल के लिए, जो कि 1262 पद के लिए आपके लिए होने वाला। क्या 1262 के लिए आपका टाइपिंग स्किल होने वाला है? उसी के लिए आज क्या किया गया है, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आपका टाइपिंग स्किल कब होगा। आइए हम इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और ये आपका स्किल कब होने वाला। ठीक है, देखिए बात करें इसका जो आयोजन होने वाला है टेस्ट का, वो आपका कब होगा? दिनांक 19 दिसंबर 2024 को आपका टेस्ट कब होगा? 19 दिसंबर को। कब होगा? 19 दिसंबर को आपका टेस्ट होगा। और नोटिफिकेशन की बात करी जाए तो नोटिफिकेशन आपका निकल कर आता आज ही दिन, यानी कि 12 नवंबर को। कब निकल कर आता है? 12 नवंबर को। अब अगर इसमें देखी जाए समय सीमा का, तो देखा जाए तो ये क्या किया गया, युवा पीढ़ी के साथ एक बहुत ही बदसलूकी किया गया है। उन्हें बस एक चुल्लू भर का टाइम दिया गया है, क्योंकि अब क्या था, दिवाली थी, दिवाली की छुट्टी थी, लोग घर गए हुए थे और टाइपिंग में स्थिरता नहीं थी। क्या किए थे, टाइपिंग वगैरह लोग छोड़ के घर चले गए थे। जाहिर सी बात है, तैयारी करने वाले बच्चे क्या करते हैं, होली दीपावली में ही उन्हें मौका मिलता घर जाने का। तो इसी पे मुझे दो लाइन याद आती है कि भंवर जब भी डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। क्या? कि भंवर जब भी डुबोएगा उबारा दे के मारेगा, सुनो ए मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा, गलत फहमी में हो तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। क्या? कि गलत फहमी भी में हो कि तुम अच्छे दिन आएंगे, बहुत चालाक है दुश्मन सहारा दे के मारेगा, बहुत चालाक है दुश्मन सहारा दे के मारेगा। आइए हम बात कर लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ। अपडेट आ ही गई है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें डेट के ऊपर ही काम करना है और अपनी टाइपिंग स्किल को क्या करना है, डेवलप करना है और टेस्ट देने जाना है। ठीक है, अगर बात करी जाए इस पद की, तो जो इसका नोटिफिकेशन आया था, जो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, वो क्या हुआ था? 21 नवंबर 2022 को। कब हुआ था? 21 नवंबर 2022 को ये पद आता है और इसको क्या कर दिया जाता है, 14 दिसंबर 2022 की इसकी अंतिम तिथि होती है। और अगर बात करी जाए संशोधन की, तो वहीं 21 दिसंबर 2022 को होता है। अब सोचिए आप, ये जो फॉर्म स्टार्ट होता है 2022 में होता है और टाइपिंग टेस्ट कब हो रहा है आपका? 2024 में आ रहा है। ये हमारा सौभाग्य से हम कहें या दुर्भाग्य कहें, इसमें अब क्या ही अब कहें, टिप्पणी करना ज़्यादा उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी मर्यादा होती है, उस पर हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। चलिए आइए इसमें जरा सा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी जो समय सारणी पे तो हमने बात ही कर लिया है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पद में क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे किनको क्या क्या पद मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर बात करी जाए कनिष्क सहायक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ के लिए, तो इसमें क्या किया गया है, जो आपकी आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष के लिए दी गई है। और अगर बात करी जाए अनारक्षित वर्ग के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या कर दिया गया है, 460 पद क्या किया गया है, निश्चित किया गया है। और वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें, हम क्या करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनके लिए 23 पद निर्धारित किए गए हैं। और अनुसूचित जाति की बात करें तो क्या, 242 पद हैं। ठीक है, और बात कर ले हम ओबीसी की, तो ओबीसी को क्या मिल रहा है, यहाँ पे 309 पद मिल रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस वालों को अगर देखा जाए तो कितना मिल रहा है, 114 पद मिल रहा है। ये टोटल पद हमारे हो जा रहे हैं क्या, 1148 पद। ठीक है, अब ठीक है, अगला देखते हैं इसी में। अच्छा, वेतन की बात अगर हम कर लें तो ये कितना है, 5200 से लेके आपका 20,200 ग्रेड पेपर है। और यहीं पर अगर कनिष्ठ सहायक में दूसरा देखें, जो उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के द्वारा आया हुआ है, इसकी आयु सीमा भी आपकी कितनी है, 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और अगर अनारक्षित के लिए देखा जाए तो 55 सीटें हैं। ये कुल मिलाकर आपकी कितनी आ जाती हैं, 114 सीटें। और अगर बात करी जाए टोटल पद इसमें कितने थे, तो कितने निकलकर हमारे आते हैं, 1262 पद निकल कर आते हैं। और ये जो टाइपिंग स्किल होने वाली है आपकी, जो टाइपिंग टेस्ट होने वाली है, कितने के लिए होने वाली है आपकी, आपका 1262 पद के लिए होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम टाइपिंग स्किल में क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे क्या है, इसकी अहर्ताएँ क्या हैं, थोड़ी सी उस पर बात हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि जो टाइपिंग हमारे होने वाली है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। किस में होगी? हमें जो टेस्ट देना है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देना। और देखा जाए अगर इसमें वर्ड की बात करी जाए तो इसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में लिया गया है। और अगर वहीं इंग्लिश की बात हम करें तो इंग्लिश में क्या लिया गया है, 30 वर्ड पर मिनट लिया गया है। ये आपकी न्यूनतम गति होनी चाहिए, क्या, 25 वर्ड और 30 वर्ड। देखिए हिंदी क्या है, हिंदी में आपको 25 वर्ड लेके आना है। और इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में आपको 30 वर्ड लेके आना है। थोड़ी सी बात हमें यहाँ पर ध्यान देने
नहीं कि जो हमारा हिंदी होता है, हिंदी में हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें हिंदी जो हमारा है उसमें हमारा मंगल इनस्क्रिप्ट में हमें टाइप करना है, किसमें, मंगल इनस्क्रिप्ट में टाइप करना है, और हमें क्या करना है 25 की स्पीड लेके आना है। साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे दिया गया है कि हमें 25 का आप मांगे हैं, तो हमें क्या करना है, जो अपने टाइपिंग स्किल को है वो और ही बेहतर करना है। अगर कोई भी एग्जाम हो, ये मैं जूनियर असिस्टेंट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें कह रहा है कि हमें 25 की स्पीड चाहिए, हमें 30 की स्पीड चाहिए, आपको वो जितना कह रहा है उससे आपको कम से कम 10 की स्पीड ज़्यादा करके जानी है। क्योंकि आपका होता क्या है कि जब आप अगर 25 मांगा है तो हमें यहाँ पे क्या करके जाना है, इसे कम से कम 35 वर्ड पर मिनट करके जाना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को पक्की कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीट को पक्की कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम क्या होता है, जो हम टाइपिंग सीखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों के बीच, 20 लोगों के बीच, या सेल्फ सीख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, हम आराम से अपना स्पीड वहाँ पे तो ला लेते हैं। लेकिन जब वही चीज़ें क्या होती है, हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो वहाँ पे 100, 150, 200, 250 बच्चे क्या करते हैं, एक साथ टाइपिंग टेस्ट देते हैं। जब एक साथ इतने बच्चे टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कीबोर्ड की आवाज़, कीबोर्ड की खनखनाहट क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी और आपके माइंड पर प्रेशर पड़ जाएगा। वहीं अगर आप 25 की स्पीड करके गए हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक डाउन होकर 20 की चली आएगी। क्या हो जाएगी, 20 की आ जाएगी। तो कभी भी जितना भी आपके टाइपिंग में जो भी टाइपिंग टेस्ट हो, अगर उतनी स्पीड मांगा है उतना ही आप करके जाते हैं, तो मान के चलिए आप सेफ नहीं है। आपको क्या करना है, उससे 10 की स्पीड बढ़ा कर जाना है। कितना, 10 की स्पीड बढ़ा कर जाना है, तभी हमारा क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। साथियों हमारे यहाँ पूरी की पूरी जूनियर असिस्टेंट की बैचें चल रही हैं टाइपिंग के लिए। अगर आप अपने टाइपिंग को और बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम देखिए बहुत कम बचा हुआ, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, टाइपिंग को और इंप्रूवमेंट करना। हम क्या करेंगे, एक बैच, 2 बैच, अगर एक बैच में कहीं एडमिशन लिए हैं तो उसे हम क्या करेंगे, 2 बैच में एडमिशन लेंगे। जाहिर सी बात, इतनी मेहनत करके हमने क्या किया है, इस इतने मुकाम पर पहुंचे हैं। 2022 की वैकेंसी थी, 2024 में जाके टाइपिंग टेस्ट होने का सौभाग्य हमें मिला है कि हम टाइपिंग टेस्ट में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरा का पूरा एकदम मेहनत करनी है। अभी जो भी एग्जाम लगा उसे हम छोड़ देते हैं। अच्छा देख लीजिए, आपका यहीं पे दिसंबर में ही आपका आरओ की भी परीक्षा होगी। बहुत सारे बच्चे के ऊपर और प्रेशर बन गया होगा, कब आरओ की परीक्षा दें या हम जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग का दें। तो ये चीजें क्या होती है, स्टूडेंट के साथ एक बहुत बड़ा खेल किया जाता है कि एक ही महीने में कई सारा एग्जाम लगा दिया जाता है, और बच्चे क्या होते हैं, एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो करें तो करें क्या। लेकिन देखिए अभी क्या है कि आरओ पे अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो अभी आपको वहां पर प्री देना है, मेंस देना है, इसके बाद आपका कुछ होगा। लेकिन जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करें, और अगर जूनियर असिस्टेंट में आप फॉर्म भरे हैं और आरओ दोनों में फॉर्म भरे हैं, तो आपको प्रायोरिटी क्या देनी है, जूनियर असिस्टेंट को देनी है। क्योंकि आपको क्या है, केवल इसमें टाइपिंग टेस्ट अभी देना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, हमारा जो पता है, चांदपुर सरोली बहादुर चाय के पास हमारा इंस्टीट्यूट है, जहां पर आपको टाइपिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती, पूरा का पूरा एकदम एग्जाम पैटर्न पर सिखाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने टाइपिंग को और बेहतर करना, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग स्किल को और डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए थी, लेकिन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी दिन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, तो वो घड़ी अब आ गई है। अब आपको क्या करना है, एकदम मेहनत के साथ लग जाना, डट जाना है और अपनी एक सीट पक्की कर लेनी है। तो चलिए आज की इंफॉर्मेशन यही तक करते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।